हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में यदि आप गलत तरीके से योग अभ्यास करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिन गलतियों को सुधार कर आप योग अभ्यास करके अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आप योगासन करते वक्त करते हैं, प्राणायाम करते वक्त करते हैं या योग अभ्यास करते वक्त करते हैं। इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, योग अभ्यास की बहुत सारी वीडियो हमने अपने इस चैनल पे पोस्ट कर रखी है, जिनके नियमित अभ्यास से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं। तो जो गलतियां हैं, उन गलतियों में नंबर 1 पे जो गलती मैं रखता हूं, योग अभ्यास करते वक्त यदि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। यदि हार्ट बीट बढ़ रही है तो उस समय योग अभ्यास ना करें। देखिए, यदि आप योग अभ्यास करते हैं जनरल फिटनेस के लिए तो अलग तरीके से होता है, पर यदि आप किसी समस्या के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं तो वो दूसरे तरीके से किया जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर में यदि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो उससे आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपका बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आप कर तो रहे हो बीपी कम करने के लिए, पर यदि आपका हार्ट बीट बढ़ रही है और आप फिर भी योग अभ्यास करते जाएंगे तो उससे आपका बीपी बढ़ सकता है। नंबर 2, यदि योग अभ्यास करते वक्त आपकी श्वासें चढ़ रही हैं, उस समय रुक जाइए। योग आसन या प्राणायाम करते वक्त आपकी श्वासें तेज नहीं होनी चाहिए। यदि श्वासों की गति बढ़ रही है तो उस समय आपको रुकना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी श्वासों की गति बढ़ेगी तो आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, उससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर 3, यदि आपके सर में दर्द हो रहा है, कई बार सर दर्द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है, तो उस समय योगासन ना करें। उस समय आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में भी चंद्रभेदी प्राणायाम आपको बहुत लाभ देता है। चंद्रभेदी प्राणायाम करते कैसे हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपने इस चैनल पे पोस्ट कर चुका हूं और बहुत लोगों ने उसको देखा है और इतना पावरफुल है। लोगों ने ब्लड प्रेशर नापा, उसके बाद 10 मिनट चंद्रभेदी किया और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर नापा मशीन से, तुरंत इंस्टेंटली लोगों का ब्लड प्रेशर कम हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा, आप कमेंट पढ़ के देख लीजिएगा। अब यदि आपको चक्कर आ रहा है तो उस समय भी योग अभ्यास ना करें। अब ये तो बात हो गई कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, कॉमन गलतियों की। अब हम बात करते हैं योगासन के बारे में। योगासन करते वक्त वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में जितने भी योगासन हैं जिसमें आप आगे की ओर झुकते हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को समझ के। अब मैं हमेशा बताता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, रटने से कुछ नहीं होगा। योगासन के नाम याद कर लो कि कौन सा योगासन करना है, पश्चिमोत्तानासन, कितने नाम याद रखोगे आप। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे मैं बताता हूं कि आगे झुकने वाले, अब आगे झुकने वाले कितने आसन हो सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन हो सकता है, जानु शीर्षासन हो सकता है, पादहस्त आसन हो सकता है। धीरे धीरे, खड़े होकर नहीं, बैठकर और लेटकर। ट्विस्टिंग वाले योग अभ्यास भी धीरे धीरे, फास्ट गति से कोई भी अभ्यास नहीं करना है। स्लोली स्लोली ट्रेडिशनल योग को अपनाकर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो योगासन में अब जो पीछे झुकने वाले योगासन हैं उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि यदि आप पीछे झुकते हैं जिसमें आपके लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं तो उससे आपके शरीर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसे उष्ट्रासन हुआ, धनुरासन हुआ, ये सारे अभ्यास आपके बीपी को बढ़ा सकते हैं। सेतुबंध आसन बहुत स्लोली स्लोली आप कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे आप योग अभ्यासों को अपने
आसनों में ऐड करते रहें। तो ये तो ही योगासन की बात, मतलब इसको बड़ा डीपली आप समझिए। आगे झुकने वाले योग अभ्यास, योगासन आपके लिए लाभदायक होते हैं, बैठकर और लेटकर। ठीक है, बैक बेंडिंग अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। तो देखिए, प्राणायाम बहुत पावरफुल अभ्यास होता है, पर मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि उन लोगों को पता नहीं होता है, और उन्होंने ये सुना होता है कहीं से कि योग अभ्यास करने से या प्राणायाम करने से बीपी कंट्रोल होता है। तो वो क्या करते हैं, कपालभाति। कुछ लोगों को तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो वो फास्ट गति से होता है। फास्ट गति से किए जाने वाले प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करने चाहिए। तो जैसे कपालभाति हुआ, उसको अवॉइड करें, ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम हुआ जिसमें रैपिड इनहेल एक्सहेल होता है, इसको भी ना करें, बिल्कुल ना करें इसको, तो क्योंकि ये प्राणायाम ऐसा है, भस्त्रिका करते करते बीपी बढ़ जाता है। उसके बाद कुंभक, मतलब सांसों को बहुत लंबे समय तक होल्ड ना करें। ये 3 पॉइंट समझ लीजिए आप। एक तो फास्ट वाले प्राणायाम नहीं करने हैं जिसकी गति बहुत तेज है, और कुंभक नहीं करना है, मतलब सांसों को रोकना नहीं है। उसके बाद कौन से प्राणायाम आप कर सकते हैं जो आपको लाभ देंगे? एक तो चंद्रभेदी है। जिस समय आपका बीपी बढ़ा हुआ है उस समय यदि आप 10 से 15 मिनट चंद्रभेदी का अभ्यास करते हैं, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो वो प्राणायाम काफ़ी लोगों का तो इंस्टेंटली जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत लोगों का। और ये लोगों ने ब्लड प्रेशर मशीन से चेक करके ही हमारी जो वीडियोस पे कमेंट किया है। हमने योगासन की वीडियो अपने चैनल पे बहुत सारी पोस्ट की हुई है, प्राणायाम की भी पोस्ट की हुई है। उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप रोज़ाना योग अभ्यास करते रहिए। तो प्राणायाम आप कौन कौन से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कुछ लोग हमारे जो वीडियोस हैं उसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो हमने अपना इंग्लिश चैनल लॉन्च कर दिया है। उस चैनल का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। हमारे इंग्लिश चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल का नाम है स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश। उस पर भी हमने काफ़ी वीडियोस पोस्ट की हैं। तो यदि आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं और इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल से बहुत लाभ उठा सकते हैं, स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश। और यदि आप ऑनलाइन क्लासेस करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं। हमारी रोज़ाना बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो अब हम प्राणायाम के बारे में बात कर रहे थे, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं जिस समय आपका बीपी हाई है। उस समय चंद्रभेदी प्राणायाम आपको बहुत लाभ देता है। या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, धीरे धीरे सांस लिया और 1 सेकंड के लिए रोका और फिर धीरे से बाहर निकाल दिया। ये नॉर्मल प्राणायाम है। चंद्रभेदी का भी टेक्निक बता देता हूँ। देखो, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस लेते हैं, 1 सेकंड होल्ड करते हैं, राइट से निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को दोहराना है। लेफ्ट से सांस लिया, होल्ड किया, बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना, 1 से 2 सेकंड, राइट से निकाल दिया। तो लेफ्ट से ही लेते रहेंगे, राइट से निकालते रहेंगे, हमेशा लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। ये चंद्रभेदी होता है। इससे चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है जो बीपी के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, उसके भी वीडियो बना के हम चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं। और आप उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं, मतलब ओम चैंटिंग, वो भी आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपके अधिकतर डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब ये जो स्लो वाले प्राणायाम है, लोग पूछते हैं कि क्या हम सर्दी में कर सकते हैं, तो चंद्रभेदी प्राणायाम में देखिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर कोई भी समय हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मैंने अधिकतर आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर यदि कोई डाउट आपका रह गया है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनवा दूं। और यदि किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह से बनाकर रखिए। हम बहुत जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो हमारी हेल्प करें जिससे हम जल्दी से जल्दी इस माइलस्टोन को अचीव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना प्यार बनाकर रखिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।